हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी झारखंड की ऑफिशियल साइट में यानी झारखंड की तरफ से जो अभी न्यू सिलेबस यानी कोरोना काल के लिए यानी एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जो सिलेबस आए हैं उस सिलेबस को हम क्लास 10th के गणित सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो खास करके हिंदी भाषी है या जो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं उन सबको काफ़ी ये सब दिक्कत होता है समझने में। और अगर रूरल है अर्बन है कोई भी स्टूडेंट है और इस सब डिस्कस थोड़ा था आप देखेंगे तो आपको एक पढ़ने का मज़ा आएगा कि कौन कौन चैप्टर आप पढ़े और कौन कौन चैप्टर से किस किस क्वेश्चन को पढ़े, कौन सा एक्सरसाइज पढ़े, ये सब पूरा हम आपको क्लियर बताएंगे। और आपका जो इससे पहले यानी 2020 में, 19 में, 18 में, 17 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस पैटर्न के आधार पर इस जो अभी सिलेबस है इसमें कौन कौन सा नंबर क्वेश्चन का छांट सकते हैं यानी कौन कौन क्वेश्चन जाएगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 40% सिलेबस जो है कम किया गया है, लेकिन 40% सिलेबस कम किया गया है इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है मार्क्स घटेगा। मार्क्स तो आपका 50 यानी 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगा और 5 सब्जेक्ट का 100 करके 500 ही होगा एग्ज़ाम। तो 500 मार्क्स का ही आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ये करना है। मैथ में जैसे 80 मार्क का एग्ज़ाम होता है तो वो 80 मार्क का ही होगा, लेकिन आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्या क्या चेंज होने वाले हैं वही सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आप लोग को हम जल्द ही जो है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का पूरा गेस करके आप लोग को देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है आपका सिलेबस में है, हटाया नहीं गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंडों को चिन्हित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम यानी यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पे लेग्मा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज यानी 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होते हैं जिसके अनुसार हम लोग मौसा या एचसीएफ निकालते हैं तो वो यहाँ सबको रिड्यूस किया गया, हटाया गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ रहेगा। अब यहाँ पे है आते हैं क्वेश्चन कि आपका जो नंबर 2 बोला गया कि क्वेश्चन नंबर जो 5, 6, 7 एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज 1.2 से एंड रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एक्सरसाइज 1.2 का भी आपको कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 हटाया गया है, एक्सरसाइज 2 भी हटाया गया है और उनसे रिलेटेड कुछ उदाहरण भी हटाया गया है जैसे एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन आपका 5, 6, 7 बताया गया है। तो इसका मतलब हो रहा है कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपका रहेगा और उसके बाद 1.4 में जो होता है आपका दशमलव प्रसार शांत या असंत वो भी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हालांकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला सवाल होते हैं वो कभी कभार पूछा जाता था 11 नंबर में, कभी कभी नहीं पूछा जाता था, लेकिन हालांकि 2020 में जो पैटर्न आए थे उसके अकॉर्डिंग वो पूछा जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी हट गया है। तो इसके बेसिस पर हम अब इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पिछले जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 2020 के लिए उन सीरीज़ को अगर आप नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो आप ले लें या उनका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। अब उनका पीडीएफ से ही आपको अब टिक करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको यहाँ से हटाना है, तब जाकर क्या होगा आपका एक पढ़ाई में अब बेहतरी ला पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अभी इत्मीनान से 2-4 घंटा दे के पूरा सिलेबस को, अभी का सिलेबस और पहले का सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एक दिन टाइम देना होगा, कम से कम 2 घंटा मैथ में हर सब्जेक्ट में से करके। तब जाकर क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा। जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा तब तक पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उसी तरह नंबर 2 अगर हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं, बहुपद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद में यहाँ पे क्यूब जो बहुपद थे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यानी जीरो मतलब शून्यकों की संख्या, उसके बाद कोफिशिएंट माने जिसको हम गुणक कहते हैं, एंड एग्जाम्पल जो 9 है या क्वेश्चन संख्या 2 से 5 तक एक्सरसाइज 2.3 का। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 जो है, 2.2 है, उन सब रहेंगे आपका। ठीक है, एक्सरसाइज सिर्फ 2.3 हटाया गया है यहाँ से और 2 से लेकर 5 तक यानी एक्सरसाइज 2.3 का 1 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा, लेकिन यहाँ से 2 नंबर से 5 नंबर के बीच। तो आपको इसको लेकर बैठना है, किताब को लेकर, तब जगह इसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप हम आशा करेंगे कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऐसे करके हम लोग देखते थे क्वेश्चन संख्या 2 में जो ऐसे करके दे देते थे, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना था, तो ये आपका रहेगा, ये हटाया नहीं गया है। यानी क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 2 यानी क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर हम बात करें तो क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी जो हम आपको बुकलेट दे रहे हैं तो उनमें आपको जो है
क्लियर ये हो गया कि आपका जो है 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हटाया नहीं गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 3 नंबर में, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसको हम कहते हैं। तो इनमें आपको काफ़ी चैप्टर हैं, तो ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन मतलब विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, 2 विधि यहाँ से हटाया गया है। और अगर आप देखें तो 3.1 एंड 3.2 विथ एग्जाम्पल इतना इतना इतना, यानी 8 9 10, और जो है 2 और 3 उससे रिलेटेड एक्सरसाइज यानी 3.3 यहाँ से आपको हटाया गया है। और एग्जाम्पल 11, उसके बाद 13, फिर एंड क्वेश्चन संख्या 2 रिलेटेड एक्सरसाइज इतना। तो इस तरह करके आपको यहाँ से हटाया गया है। यानी कि मेनली अगर आप देखेंगे तो जब तक आप किताब नहीं खोलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हालांकि यहाँ से कुछ खास चीज़ बचे नहीं है, यानी यहाँ से जो भी चैप्टर थे इस चैप्टर से आपका हटाया गया है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो ग्राफिकल, यानी ग्राफिकल विधि से जो था वो आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जो है आपकी किताब खोलकर आपको अपना देखना होगा। जैसे यहाँ पे 6.3 से कुछ क्वेश्चन हटाया गया है, कुछ एग्जाम्पल हटाया गया है। यानी मेनली जो होते हैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा और कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हटाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन, यानी द्विघाती, जिसको हम कहते हैं द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण। उनमें आपको जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि से जो था वो आपको हटाया गया है। ऐसे ही हालांकि हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कभी पूछता नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं बनाते थे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन संख्या 2 से 6, क्वेश्चन संख्या 2 से 6 वो अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन संख्या 4.1 में क्वेश्चन संख्या 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्वेश्चन संख्या 3 में पूछा जाता है, तो उसको भी नहीं हटाया गया है, तो वो भी क्वेश्चन रहेगा। यानी मेरा जो क्वेश्चन पैटर्न है अभी बरकरार है। अभी तक जहाँ तक हम डिस्कस किए अभी मेरा क्वेश्चन पैटर्न जो है बरकरार है। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप रियलिटी से नहीं देखेंगे तब तक ये आपका कंफर्म नहीं होगा। तो हालांकि जो मेरे पास अभी इस संडे हम जो एग्ज़ाम लिए हैं उन बुकलेट सिस्टम को हम ऐसे वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन ये जब सिलेबस चेंज हो गया तो हम थोड़ा सा देख ले कि एनालिसिस कर ले, उसके बाद फिर हम सोचे हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो भी बुकलेट सिस्टम है या इससे पहले हम जो भी बुकलेट सिस्टम दिए हैं या 2020 में जो भी क्वेश्चन पैटर्न है, कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के लगभग इसके आधार पर बोल सकते हैं कि सभी क्वेश्चन आपका रहेगा। लेकिन पढ़ाई में बच्चों के ऊपर प्रेशर कम, क्योंकि जैसे हम लोग ट्यूशन टीचर में पढ़ाते हैं तो पूरा किताब ख़त्म करते हैं, तो उनके हिसाब से जो है किताबी सवाल में पढ़ने से जो है बहुत कुछ हटाया गया है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिन जिन चैप्टर से उन चैप्टर को रखा गया है। इससे एक चीज़ जाहिर होते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत हद तक चेंज होने वाला नहीं है। अब बात रहते हैं कि जो जो क्वेश्चन हटेगा क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है उसके आधार पर, तो उनको फिर कौन कौन क्वेश्चन माने उसकी जगह में कौन कौन उस ब्लैंक को यानी उस रिक्त स्थान को कौन कौन क्वेश्चन फिर उसको टेक अप करेगा, ये एक चीज़ रहते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोग को थोड़ा कुछ दिन इंतज़ार करना होगा कि जब तक कोई ऑफिशियल मॉडल शीट नहीं आते हैं तब तक फिर इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसके ऊपर एक एनालिसिस करना होगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, यानी ये आपका जो है समानांतर श्रेणी या श्रेणी जिसको हम कहते हैं। तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ, इसमें जो कुछ कुछ भाषा वाला मैथ है उसको हटाया गया है। अब उसके बाद प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन सम ऑफ द nth टर्म वाला जो भी सवाल था उसको हटाया गया है। क्वेश्चन संख्या 1 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 से हटाया गया है। क्वेश्चन संख्या 9 और 10 हटाया गया है, 11 हटाया गया है से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक एक्सरसाइज 5.2 से। और क्वेश्चन संख्या जो है एग्जाम्पल आपका 16 हटाया गया है, क्वेश्चन संख्या 10 से लेकर 20 तक एक्सरसाइज 5.3 से, लेकिन 5.4 यहाँ पे रह जाता है। तो इस तरीके के आपको देखना होगा कि कौन कौन क्वेश्चन रह रहा है और कौन कौन क्वेश्चन को यहाँ पे हटाया गया है, तब जाकर क्या होगा यहाँ से आपको चीज़ क्लियर होगा। तो इसके ऊपर अब हम लोग को गंभीर रूप से एक अध्ययन करना होगा, तब जाकर फिर इनको क्या होगा सटीक हम लोग 100% जो क्वेश्चन टच होने वाला प्रारूप आपको देते थे या जो भी चीज़ दे रहे थे वो आपको हम दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको इसमें पर कुछ डीपली हमको अभी भी अध्ययन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल,
जिसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं या समरूप जिसको हम कहते हैं, यानी छेद है। तो प्रूफ ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ बेस द प्रॉपर्टी द थ्योरम यानी 6.2, यानी 6.1 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 6.2 को हटाएगा। 6.2 ऐसे ही हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को हम पढ़ने की सलाह नहीं देते थे। हालांकि जब मैथ बनाते थे तो हम उसको बना देते थे, लेकिन वो एग्ज़ाम की दृष्टि से कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है। एक्सरसाइज उसके बाद ना थियरम आपको 6.3 हटाया गया, 6.4 जो है ये इम्पोर्टेंट था, इसको हटाया गया। 6.6 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, उसको हटाया गया है। हालांकि 6.9 को हटाया गया है। तो इस साल के लिए यहाँ पे हम थियरम कंफर्म आपको कर ही देते हैं। थियरम अगर है तो ही थियरम यहाँ पे बचता है, 6.8 और 6.1। तो ये दोनों थियरम्स में पक्का एक थियरम आ जाएगा। हालांकि 2020 में थियरम 6.8 आ गया है तो 6.1 आपके लिए कंफर्म हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 6.1 को तैयारी करें और 6.1 एक ही थियरम आप पढ़ें और इसी से काम आपको बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो सवाल पूछे जाने वाले थे उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, देखना होगा। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 हटाया गया है। क्वेश्चन संख्या 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको एक बारीकी से आपको अध्ययन करना होगा। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे 8 और 9, और यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर 16 तक, यानी इसके जो है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 6.3 से। लेकिन 6.2 तो आपका है ही नहीं, ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में 6.2 का भी कुछ हटाया गया है। तो इस तरीका करके आपको किताब के साथ इसको टैली करना होगा। ये सब चीज़ जो भी यहाँ पे लिखा गया इसको हटाया गया है, ऐसे समझ के उसको आप टैली करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है उसी तरह हाल है। 6.1 से जो क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ये आपका 2 नंबर में ही 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाते थे कि दो बिंदु के बीच की दूरी 7.1 से। तो 7.1 से अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जाहिर सी यहाँ पे बात हो रहा है कि पहला नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न के ऊपर ये असर नहीं डालते हैं। यानी 4 नंबर से लेकर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर एक्सरसाइज 7.1 से हटाया गया है। उसके बाद 3 नंबर, 8 नंबर, 7, 9 नंबर, 10 नंबर एक्सरसाइज। तो इस तरह करके यहाँ पर ये कर दिया गया है। अब आते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति भी उसी तरह बात किया गया, इसको आप देख लेना होगा आपको। तो इसमें जो है एकदम कट क्लियर तरीके से आपको बताया गया कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से इसका सिलेबस हम बनाएंगे, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर, और वहाँ से आपको हम पूरा कट क्लियर कर देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कौन 3 क्वेश्चन पढ़ने पर, कौन 2 क्वेश्चन पढ़ने पर आपका एग्ज़ाम में 100% लड़ जाएगा। उन सब क्वेश्चन को हम बहुत कम मार्जिन में, यानी कम इसमें ये करके आपको वो हम बना के देंगे कि जैसे आपको कम मतलब प्रेशर आपके ऊपर पड़े, आपको पढ़ाई में आसानी हो, उसके ऊपर हम बेसिस करके देंगे। उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा अगर होगा तो हम यहाँ पे स्टैटिक्स जो है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन्स द एसजीओ मीन्स स्टेप डेरिवेटिव मेथड एक्सरसाइज 7। यानी खास यहाँ पे हमको जहाँ तक ये हो रहा है कि आपका जो 14 अध्याय से जो क्वेश्चन आते थे 14 अध्याय से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी जैसे आपका माध्य बहुलक ये सब क्वेश्चन, तो आपका जो माध्य बहुलक वो सब क्वेश्चन हटेगा नहीं, वो सब क्वेश्चन आपका रहेगा ही। इससे पहले हम 2 वीडियो मैथमेटिक्स का दिए हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन को हटा के दिए थे, उनके बेसिस पर आपको ये देखना होगा, वो आपका बहुत हेल्पफुल होगा। तो आशा करेंगे, आई होप आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए, आपको सारा सटीक जानकारी देंगे हम इस चैनल के जरिए। यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चैनल मिल जाएगा। जो लोग बहुत सारे ऐसे गलत भी स्टूडेंट को सूचना देते हैं, कोई बहुत सारे आदमी फिर सही भी सूचना देते हैं, लेकिन इस चैनल का हम एक खासियत आपको यही बताएं, हर रोज़ अगर हो सकता है तो हर रोज़ आपको वीडियो नया मिले, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ सब सटीक खबर देने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हमको भौतिक विज्ञान के बारे में लेकर हाजिर होंगे।